हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, संज्ञा को पढ़ेंगे और संज्ञा को समझेंगे कि संज्ञा से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे संज्ञा को कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, और संज्ञा को 5 भेदों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिसको कि खोटा में गोठवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 भागों में संज्ञा को बांटा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी हम पढ़ा चुके हैं, ऐप में पढ़ा चुके हैं, इसको हम लोग यूट्यूब पे ला रहे हैं। इसी तरीके का अब सारे चैप्टर का मतलब ग्रामर का चलने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आएगा, और अगर आता है हमारी बताया हुआ चीज़ आप लोग को समझ में आता है तो आपसे बस एक ही चीज़ का उम्मीद करते हैं, वो है लाइक करने का, और चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब करने का। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड करें यूट्यूब में तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा कहल जाए। तो संज्ञा किसको कहा जाता है? अवजी अवैया शब्द को, या फिर विशेषता बताने वाले शब्द को, या खाली बेकैत के नाम को, या कोनो वसूत बेगैत और जगह डाक नाम के। तो हम बताएं आप लोग को कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम और जगह डाक का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा कि संज्ञा कोनो वस्तु, बेगैत या जगह डाक के नाम को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के कई खांधे बांटल गेल है। ठीक है, तो संज्ञा को कितने मतलब प्रकार में बांटा गया है, कितने भेद होते हैं संज्ञा के? तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, पांचों भेद का हम अभी आप लोग के सामने नाम बता दिए थे। ठीक है, जायतवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको आप हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को कोर्स लेने में कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमारा ये नंबर दिया हुआ है, इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा ऐप में जा कर के। ठीक है, अब ये ऑफर होली तक चलने वाला है। ठीक है, तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी कोर्स में आपको इनरोल होना होगा उस कोर्स को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे कारू और बुधना संज्ञा के कौन रूपे भेटा है। मतलब कारू और जो बुधना है वो संज्ञा का कौन सा रूप है? ठीक है, तो द्रव्यवाचक ये तो नहीं हो सकता, समूहवाचक ये भी नहीं हो सकता है, जायतवाचक ये भी नहीं हो सकता है, बेगैतवाचक ये हो सकता है। ठीक है, ये है ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का बेगैतवाचक संज्ञा। एक खास व्यक्ति का नाम है इसलिए एक बेगैतवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, बेगैतवाचक संज्ञा के प्रत्यय लगन। प्रत्यय मतलब होता है उदाहरण। बेगैतवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन है? तो बैठकी नहीं, गोरू डांगर, मंगरा, गीदड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगरा हो जाएगा। ठीक है, मंगरा एक बेगैतवाचक संज्ञा है, किसी खास व्यक्ति का नाम है यहाँ पे। ठीक है, आगे जायतवाचक संज्ञा के प्रत्यय भेटा है। मतलब जायतवाचक संज्ञा किसको बोला गया था? आप लोग ऐप में जो जुड़े हुए उन लोग को हम पढ़ा चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण भी बता चुके हैं वहाँ। ठीक है, विशेषण उत्पाद सिपाही में नहीं पढ़ना था, इसलिए उत्पाद सिपाही वाले कोर्स में उसको नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, वो सचिवालय वाला कोर्स में उन लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जेएसएससी सीजीएल वाले कोर्स में है ना, तो जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, आराम से रहिएगा। ठीक है, सिलेक्टेड पढ़ना है, यही नहीं कि मतलब पूरा ग्रामर पढ़ना नहीं है उसमें। सच्ची उत्पाद सिपाही में पूरा ग्रामर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्यों उतना बड़ा बोझ पालते रहें? ठीक है, तो इसलिए उसमें हम आप लोग को नहीं दिए हैं विशेषण का वीडियो। ठीक है, अगर आज पूरा कारक वगैरह का वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है,
तो उसको चेक कर लीजिएगा एक बार ऐप में। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि जायतवाचक संज्ञा के पठ्तर भेटा है। तो जायतवाचक संज्ञा का कौन है, मतलब जिससे पूरी जाति भर का बोध होता है उसको जायतवाचक संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, तो मंगरा नहीं, होठा भाषा नहीं, गोरू डांगर बैठकी, तो इसका जो राइट आंसर होगा गोरू डांगर होगा। ठीक है, मतलब जानवर। जानवर कहने से क्या हो रहा है, पूरे जाति भर का बोध हो जा रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 5 का सी होगा। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि पखन, पखन मतलब पत्थर, कौन संज्ञा पठ्तरे पावल जाए। पत्थर जो है वो कौन सा संज्ञा है, गोठवाचक संज्ञा, बेगैत, जायत या फिर द्रव्यवाचक। तो ये आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत में। ठीक है, द्रव्यवाचक को द्रव्यवाचक बोला जाता है खोटा में। ठीक है, उसके बाद टुंगरी कौन संज्ञक पठ्तर लगे। ठीक है, तो टुंगरी जो है वो बेगैतवाचक, जायतवाचक या फिर भाववाचक या फिर गोठवाचक। तो टुंगरी जो है वो हमारा है, टुंगरी बेगैतवाचक संज्ञा है। ठीक है, टुंगरी जो है वो बेगैतवाचक, बेगैत नहीं, जायतवाचक संज्ञा है। ठीक है, बोल रहे हैं बेगैतवाचक और टिक लगा रहे हैं जायतवाचक में, तो ये मतलब जायतवाचक संज्ञा है। ठीक है, टुंगरी जो है वो जायतवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद आगे बैठकी कौन नियर संज्ञक पठ्तर लगे। ठीक है, बैठकी जो है वो कौन सी संज्ञा का पठ्तर है। ठीक है, तो बैठकी जो है वो गोठवाचक संज्ञा का पठ्तर है। ठीक है, उसके बाद पेठिया जो है, पेठिया मतलब होता है बाजार, बाजार जो है कौन संज्ञा के पठ्तर लगे। तो पैठिया जो है वो पेठिया, पठिया नहीं, ये गोठवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद जत्रा और मेला कौन संज्ञा के उदाहरण है। तो ये है उदाहरण गोठवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि बगल में एक साउंड स्टार्ट कर दिया गया है, तो थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसका जो राइट आंसर है उसको डायरेक्ट टिक कर रहे हैं। ठीक है, आगे आगे है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के पठ्तर भेटा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का कौन कौन है, तो ढडनज, गीदर, लुगा, टुंगरी। तो इसका राइट आंसर होगा लुगा, कपड़ा, यानी कि कपड़ा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण में होगा। ठीक है, उसके बाद तेल कौन नियर संज्ञा के पठ्तर लगे। तेल जो है, तेल कौन सा संज्ञा का पठ्तर है, तो गोठवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जायतवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यवाचक। ठीक है, उसके बाद गरगरी और सनसनी जो है, ये दो वर्ड कौन संज्ञा के पठ्तर रूपे भेटा है। तो गोठवाचक, भाववाचक, जायतवाचक या तो फिर बेगैतवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद भाववाचक संज्ञा के रूप में पठ्तर भेटा है। तो भाववाचक जो संज्ञा है उसका रूप में कौन मिलेगा, तो तेल, पखन, टिरवैनी या फिर मंगरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टिरवैनी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आंसर को। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, ढडनज कौन संज्ञा के रूप में पावल जाए। तो बेगैतवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा या तो फिर भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 16 नंबर, बेगैतवाचक संज्ञा के एकर में कौन है, मतलब बेगैतवाचक संज्ञा इसमें से कौन है। ठीक है, तो पारसनाथ, मेला, बाजार या सेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा पारसनाथ। ठीक है, उसके बाद आगे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है बालपन शब्द कौन संज्ञा प्रयोग हुए हवे है। ठीक है, बालपन जो है वो कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। तो ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद बुढ़ारी कौन सा रकमिक संज्ञा लगे। तो बुढ़ारी जो है वो भाववाचक संज्ञा के पठ्तर है। ठीक है, बाकी आप लोग ऐप में जाके चेक कर लीजिएगा, कोर्स का प्राइस ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, ये होली तक रहने वाला है, आप लोग को बार बार बता दे रहे हैं। ठीक है, साउंड आना शुरू हो गया, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कोर्स परचेज करने में दिक्कत आता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल थोड़ा कम कीजिएगा क्योंकि कॉल्स ले नहीं पाएंगे, व्हाट्सअप में किया हुआ रहता है तो हम कभी भी आके देख लेते हैं तो उसका फिर रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे तो फिर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।